मन लगाकर सुनो दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा बताई गई इन दो चीजों को सुबह उठते ही खा लो, शरीर की बीमारियां ठीक होना शुरू हो जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग अपनी उम्र से कहीं ज्यादा जवान और तंदुरुस्त क्यों दिखते हैं? क्यों कुछ लोग बुढ़ापे में भी एनर्जेटिक और स्वस्थ रहते हैं, जबकि कई लोग कम उम्र में ही बीमारियों से घिर जाते हैं? क्या इसका राज सिर्फ अच्छा खान पान और एक्सरसाइज है, या फिर कोई और रहस्य भी छिपा है? अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सेहत हमेशा बनी रहे, शरीर में ताकत बनी रहे और आप अपनी उम्र से ज्यादा जवान दिखें, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको एक रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें छिपा है दो ऐसी चीजों का रहस्य जो आपकी सेहत को चमत्कारिक रूप से बदल सकती है। सबसे खास बात यह है कि ये दोनों चीजें आपको कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इन्हें अपने घर पर ही आसानी से बना सकते हैं। और इनका नियमित सेवन करने से न केवल आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, बल्कि आपकी त्वचा, बाल और पूरी बॉडी एक नए ऊर्जा से भर जाएगी और आपकी बीमारियां ठीक होने लग जाएंगी। तो चलिए जानते हैं वह कौन सी दो चीजें हैं जिनका सेवन करके हम हमेशा जवान, ऊर्जावान और निरोगी बने रह सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वेरिटस ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत समय पहले की बात है, एक गुरु जिन्हें आयुर्वेद के विषय में बहुत ज्ञान था, दूर दूर से लोग उनके पास अपनी बीमारी का इलाज पाने के लिए आते थे। एक दिन वह गुरु एक नगर में स्वास्थ्य के विषय पर प्रवचन दे रहे थे और वो लोगों से कह रहे थे कि जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है, वैसे वैसे उसके खान पान की जो आदतें हैं, उसका जो खाना पीना है, वो बिल्कुल बदतर होता जा रहा है। उसके खाने पीने की टाइमिंग पूरी बिगड़ गई है। आज से ज्यादा पुराने समय की बात नहीं है। अगर हम 25 से 30 साल पहले की बात करें, तो उस समय जो चीजें हम छूते भी नहीं थे, जिनको हम जानते भी नहीं थे, आज वो सब चीजें आम हो चुकी हैं। आजकल जो हम खाना पीना खाते हैं, वो कम से कम 30 से 60 दिन पुराना होता है और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा पुराना होता है। और यही वजह है कि इस तरह के खाने को खाने से न तो हमारे अंदर एनर्जी आती है, न हमारे अंदर इनसे न्यूट्रिएंट्स मिलता है। और ऐसी चीजों को खाने से हमें नुकसान ये होता है कि हमारे अंदर बहुत ही जल्दी बुढ़ापा, मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियां पैदा होने लगती हैं। उन गुरु की ऐसी बातें सुनकर उस सभा में से रितेश नाम का एक युवक खड़ा होता है और उन गुरु को प्रणाम करते हुए बोलता है, हे गुरुवर, आप कह रहे हैं कि ऐसी चीजों को खाने से हम बीमार पड़ते हैं, तो अब इस जमाने को तो हम नहीं बदल सकते हैं। हम चाहकर भी बिल्कुल 100% शुद्ध चीजें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आजकल तो फल और सब्जियां भी शुद्ध प्राप्त नहीं होती हैं, क्योंकि आजकल पैदावार बढ़ाने के लिए इनमें इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इन सब को पकाने के लिए कई तरीके के केमिकल का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में हमें तो शुद्ध सब्जियां और फल भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में इनका क्या उपाय है? उस युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद वह गुरु उस युवक को और उस सभा में बैठे सभी लोगों को इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि आजकल के जमाने में शुद्ध फल और सब्जियों का मिलना बहुत कठिन है और यह भी संभव नहीं है कि आप सभी तरह की सब्जियां और फल अपने घर पर ही पैदा कर लें। तो ऐसे में आज आपको मैं दो ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो आपके मिलावटी और जहरीले फल और सब्जियों से भी ज्यादा फायदेमंद है। और वो दो चीजें आपके मिलावटी फलों और सब्जियों से होने वाले आपके शरीर के नुकसान को रोकने का कार्य भी करेगी। ये दो चीजें आपके रक्त का शोधन करेगी। यह इस विषाक्तता को आपके शरीर से बाहर निकालने का काम करती है, आपकी स्किन को बेहतर करती है, आपको युवा बनाए रखती है, आपको ऊर्जावान बनाए रखती है और बहुत सारी समस्याओं से, परेशानियों से और बीमारियों से आपको बचाए रखती है। आगे वे गुरु कहते हैं कि वह दो चीज जो आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है, अपने रूटीन में लानी है, वो है नीम और हल्दी की गोलियां। और ये गोलियां आपको खुद ही अपने घर पर अपने हाथों से बनानी है और इनको इस्तेमाल करना है, तभी आपको इससे शुद्ध और पूर्ण परिणाम मिलेंगे। सुबह खाली पेट दिन की पहली वस्तु के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है और यह आपके शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करती है। यह आपके शरीर की एक एक कोशिका को प्रभावित करती है। अनेक लाभ इससे आपको मिलते हैं, लेकिन इनसे लाभ प्राप्त करने के लिए आपको यह समझना होगा कि इसका निर्माण कैसे करना है, कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना है, कितनी अवधि तक प्रयोग करना है।
पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आपको इसके सही फायदे मिल पाएंगे। आज मैं आपको इस विषय के बारे में पूरे विस्तार से समझाने वाला हूं, इसीलिए मेरी बातों को पूरे ध्यान से सुनिए। फिर वे गुरु कहते हैं कि सबसे पहले हम इसके फायदों के बारे में जानते हैं कि इससे हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। सबसे पहला फायदा इसका यह है कि यह रक्त शोधक के रूप में काम करती है। रक्त में जब इम्प्योरिटी बहुत अधिक बढ़ना शुरू हो जाती है तो वो रक्त आपके शरीर के जिस भी अंग तक जाता है उस अंग को वह गलत तरीके से प्रभावित करना शुरू करता है। अब डिटॉक्स के बहुत सारे तरीकों के माध्यम से हम अपनी आंतों को और पेट को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन इस ब्लड को साफ करने के लिए हम क्या करें? उसके लिए यह गोलियां विशेष उपयोगी हैं। यह रक्त शोधक होती है, खून को साफ करने वाली होती है। यह लाभ इससे विशेष प्राप्त होता है। इसका सेवन करने से हमारे खून में जो विषाक्तता होती है वह पूरी तरह से साफ हो जाती है। दूसरे नंबर पर इसका फायदा यह है कि यह आपके त्वचा के लिए बहुत ही लाभकारी है। त्वचा से संबंधित आपको कोई भी समस्या हो, उस समस्या में यह विशेष गुणकारी रहने वाली है। फिर गुरु अपनी बचपन की बात बताते हुए कहते हैं कि बचपन में मुझे फोड़े फुंसी बहुत होते थे और हमारे घर के आंगन में एक नीम का वृक्ष था। तो हमारी माता जब भी हमें कहीं भी फोड़े फुंसी होते थे तो नीम का छाल लेकर उसको पीस करके उसका पेस्ट बनाती थी और उनको घाव पर लगा देती थी। उससे बहुत ही अच्छे लाभ हमें मिलते थे और कोई भी बैक्टीरिया की ग्रोथ वहां पर नहीं होती थी। सूजन कम होना शुरू हो जाती थी, दर्द कम होना शुरू हो जाता था। साथ ही साथ हम 4-5 पत्तियां नीम की चबा लिया करते थे, उससे बहुत ही अच्छे लाभ हमें मिलते थे। इसी प्रकार से आप ये बात समझिए कि जो ये गोलियों का प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं, इससे त्वचा से संबंधित अनेक विकारों में आपको लाभ मिलता है और त्वचा अच्छी होनी शुरू हो जाती है। तो एक तरीके से आप ये समझें कि ये एंटी एजिंग का काम करती है। आपके लिए बहुत ही अच्छे लाभ त्वचा पर आपको मिलने वाले हैं। इसका सेवन करने से आपकी जो त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाएगी। तीसरे स्थान पर इसका लाभ यह है कि यह पाचन के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है। ऐसा कहा गया है कि यह दीपन का कार्य करती है और अरुचि को समाप्त करती है। दीपन यानी कि जठराग्नि को बढ़ाती है। आपकी जितनी जठराग्नि बढ़ेगी उतना ही पाचन अच्छा होगा, उतना ही अधिक न्यूट्रिएंट्स आपका शरीर भोजन से अवशोषित करेगा, उतना ही अधिक बल बढ़ेगा और शरीर भी मजबूत होता चला जाएगा। तो यह पाचन को इंप्रूव करता है, बेहतर बनाता है। पाचन को और अरुचि यानी कि भोजन करने की इच्छा नहीं होती, उस स्थिति में भी यह बहुत ही अच्छा फायदा देने वाला होता है। इसका चौथा फायदा यह है कि यह पित्त रेचक होती है, यानी कि आपके शरीर से पित्त को यह बाहर निकालने वाली होती है। आप ये समझिए कि जब आपके शरीर में पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है तो आप वृद्धावस्था की तरफ, बुढ़ापे की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं। आप अनुभव भी करेंगे, जिन भी लोगों को बहुत ज्यादा एसिड बनता है उनकी शारीरिक क्षमता खत्म होनी शुरू हो जाती है। शरीर में बल समाप्त होना शुरू हो जाता है, आंखें कमजोर होने लगती हैं, बाल खराब होने लगते हैं और त्वचा खराब होने लगती है। इस तरीके के प्रभाव होते हैं और इसका गहरा प्रभाव पाचन पर भी पड़ता है। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा में कहा गया है कि अगर आपको स्वस्थ होना है तो उसका एक ही तरीका है, पित्त के प्रभाव को कम करो और जो क्षारीय प्रभाव है उसको शरीर में बढ़ाओ। इसीलिए फल व सब्जियों का प्रयोग करने के लिए आपको अधिक कहा जाता है और पके हुए भोजन को कम करने और डिब्बा बंद चीजों का इस्तेमाल करने से आपको रोका जाता है। जंक फूड को कम करने के लिए आपको कहा जाता है, जिससे कि एसिड का प्रभाव शरीर में कम हो। तो ये जो गोलियों का प्रयोग आप करेंगे ये पित्त रेचक होती है। इससे शरीर में पित्त कम होता है, जिससे कि आपके पूरे शरीर पर इसका बहुत ही गहरा और बहुत ही सुंदर प्रभाव देखने को मिलता है। इसके आगे वह गुरु कहते हैं, हल्दी और नीम की गोलियां, इनका एक बड़ा ही सुंदर और बेहतर गुण यह भी होता है कि यह पैरासाइट्स को समाप्त करती है और साथ ही साथ जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको भी समाप्त करती है। गुड बैक्टीरिया बढ़ाती है तो पाचन भी अच्छा होता है और शरीर का सिस्टम भी बेहतर बनता है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, नीचे की तरफ लेकर के आती है। और जिन लोगों को मधुमेह की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, उनके लिए तो यह बहुत उपयोगी है। इसका बहुतायत में प्रयोग भी किया जाता है। जो डायबिटीज की समस्याओं से ग्रसित होते हैं वो लोग इसका प्रयोग करते हैं।
तो अगर आपको कोई ऐसी समस्या है तो उस स्थिति में ये आपके लिए काम करेगा। इसके आगे वे गुरु कहते हैं कि अभी जो मैंने आपको बताया ये थे इन गोलियों के लाभ। अब आगे हम जानते हैं और ये समझते हैं कि इसको कब, कैसे और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है और इन गोलियों को कैसे बनाना है। सबसे पहले यह समझते हैं कि इन गोलियों को कैसे बनाया जाता है। अगर आपके घर पर नीम का वृक्ष है या आपके आसपास नीम का वृक्ष है जहां से आप 2-3 दिन में नीम की पत्तियां ला सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको नीम की नई पत्तियां लेनी है। ऐसी पत्तियां जो अभी अभी उगी हैं और पूरी तरह बड़ी नहीं हुई है, उनको तोड़कर आपको लाना है और उनको मिक्सी में डालकर पीस लेना है। उसका एक पेस्ट बन जाएगा। उसको आप थोड़ा सा निचोड़ सकते हैं। उसमें अगर आपको पानी अधिक लगता है तो निचोड़ करके उसकी गोलियां बना लेनी है। इन गोलियों को आप अधिकतम 5 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको हल्दी लेनी है और उस हल्दी में पानी डाल लेना है और उसको भी इसी तरीके से पेस्ट बनाकर उसकी भी गोलियां बना लेनी है। हल्दी के पेस्ट को बनाते समय उसका ध्यान रखें, उस पेस्ट को थोड़ा टाइट रखें ताकि उसकी गोली बन जाए। इसको आप 5 दिन के अंतर पर बना सकते हैं, यानी कि बनाया गया 5 दिन के अंदर अंदर प्रयोग किया, फिर से 5 दिन के बाद बना लिया। और अगर जिनके आसपास नीम का वृक्ष नहीं है, दूर से जाकर उनको नीम की पत्तियां लानी पड़ती है, तो उनको क्या करना है? ऐसी स्थिति में आपको नीम की पत्तियां लेकर के आनी है और उनको धूप में रख देना है। 2-3 दिन में वो सूख जाएंगी। सूखा करके उनको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आपको नीम की पत्तियों का पाउडर मिल जाएगा। इसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है और इसकी गोलियां बना लेनी है। इस तरीके से पानी मिलाकर के हल्दी की भी गोलियां बना लीजिए। फिर इन गोलियों को आपको धूप में रख देना है और 2-3 दिन में यह सूख जाएगी। जब यह सूख जाए तो इनको आप लंबा भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इनको आप 15 से 20 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। 20 दिन के अंतर पर आप फिर से नई बना सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। फिर आगे वह गुरु कहते हैं कि मैंने आपको 2 तरीके बताए। पहला यह कि नियम पास में है तो 5 दिन वाला प्रयोग, और अगर आपके पास नियम नहीं है तो 20 दिन तक लगभग आप इसको ऐसे चला सकते हैं। ऐसी आप गोलियां बना लें। इसके आगे वह गुरु कहते हैं अब आप सभी ये जानो कि इसकी सही मात्रा क्या है जो आपको लेनी है। सही मात्रा के लिए आपको लगभग 10 दिन तक इतनी बड़ी गोलियां बना लेनी है जितना कि एक छोला होता है। छोले जो भी बनाए जाते हैं उसका जो एक छोला होता है उसके आकार की बना लेनी है और इसको 10 दिन तक प्रयोग करना है। यानी कि 10 नीम की गोलियां, 10 हल्दी की गोलियां बड़े आकार की बनाई जाएगी और उसके 10 दिन के बाद आपको निरंतर प्रयोग करने के लिए है जो गोलियां बनानी है उसका आकार जो होगा वो भुना हुआ चने जितना होगा। ये छोटे आकार की गोलियां होंगी और ये छोटे आकार की एक गोली नीम की और एक गोली हल्दी की आपको प्रतिदिन सुबह खाली पेट हल्के से गर्म पानी के साथ लेनी है और इसके बाद आपको लगभग 1 घंटे से आधा घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। तो इस तरीके से आपको इनका प्रयोग करना है। तभी उसी सभा में से उठकर एक युवक पूछता है कि गुरुवर, मैंने सुना है कि अगर हम नियम का प्रयोग करते हैं तो हमारे स्पर्म सेल जो है वो डैमेज हो जाते हैं। क्या ये बात सच है गुरुदेव? गुरुवर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अगर अधिक मात्रा में नियम का प्रयोग आप करेंगे तो इसकी संभावना है, लेकिन जो मैंने आपको मात्रा बताई है वो सुरक्षित है। इसके बारे में आप कोई भी संशय ना रखें। इस तरीके से बिल्कुल आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सुबह के समय ही इसका प्रयोग आपको करना है। अगर आप कुछ भी खा लेते हैं तो उसके बाद अगर आप सोचें कि इसका प्रयोग कर लें तो आपको नहीं करना है। ऐसी स्थिति में यह आपको लाभ की जगह नुकसान भी कर सकती है। ये गोलियां जो है वह सेल्यूलर लेवल पर भी काम करती है, कोशिकाओं को शुद्ध करती है, बेहतर करती है, प्रिपेयर करती है, लेकिन वह तभी जब आप इसको खाली पेट इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से आपको यह बनाना है और ऐसे ऐसे आपको प्रयोग करना है। इतना कहने के बाद वह गुरु शांत हो गए। फिर सभा में उपस्थित सभी लोगों ने गुरु का धन्यवाद किया और सब अपने अपने घर चले गए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, उसे भी आप ध्यानपूर्वक सुनिए। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध ने 5 ऐसी चीजों के बारे में बताया है जिनका अगर आप नियमित सेवन करते हैं तो आपका शरीर पूरी तरह से बदल जाएगा। आपके शरीर में बल बढ़ेगा, कमजोरी थकान दूर होगी। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी बढ़ जाएगा और आपका शरीर स्वस्थ और निरोगी बन जाएगा। तो आइए जानते हैं कि वह कौन सी चीज है। उन चीजों के बारे में हम गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है।
एक दिन भगवान गौतम बुद्ध के पास जितेंद्र नाम का एक युवक आता है और गौतम बुद्ध से कहने लगा कि गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। युवक की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, बताओ बेटा, तुम्हारी क्या समस्या है। तब युवक ने गुरु यानी गौतम बुद्ध से कहा कि गुरुदेव, मैं हमेशा ही थका थका महसूस करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे शरीर में ऊर्जा ही नहीं है। अभी मैं मात्र 25 साल का हुआ हूं, लेकिन अभी से ही मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी हैं। मेरा दिमाग किसी भी कार्य में नहीं लगता है। मैं दिन भर आलस्य से भरा रहता हूं। आधे से ज्यादा समय तो मैं बीमार रहता हूं। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया है। इसीलिए आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरे बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च ना हो और मैं ऊर्जा से भर जाऊं और मुझे कभी कोई बीमारी ना हो। मेरा शरीर शक्तिशाली बन जाए और मेरा दिमाग जो है वह अच्छे से काम करे। युवक की पूरी बात सुनने के बाद गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि बेटा, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो तुम्हें आसानी से अपने घर पर ही उपलब्ध हो जाएंगी। स्विंग, और जिनका नियमित रूप से उपयोग करने से न तुम सिर्फ कभी बीमार पड़ोगे, बल्कि उनका उपयोग करने से तुम्हें कभी भी थका थका महसूस नहीं होगा। तुम पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहोगे। लेकिन इसके लिए पहले आपको अपने शरीर के बारे में समझना होगा। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग, चाहे आपकी त्वचा हो या आपके बाल हो या फिर आपके शरीर का कोई भी अंदरूनी अंग हो, वह प्रोटीन से बनता है। आपकी मांसपेशियां प्रोटीन से बनती हैं। तो अगर प्रोटीन की शरीर में कमी रहती है तो आपके शरीर के प्रत्येक अंग पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसीलिए आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति को यह पता नहीं होता है कि प्रोटीन किन किन चीजों से मिलता है, तो वह इससे वंचित रह जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर में मांसपेशियों की रिपेयरिंग का काम भी करता है और इससे शरीर का विकास होता है। इसीलिए अब जो मैं आपको बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना। जो ये हमारी प्रकृति है, ये हमें बहुत ही कम पैसों में ऐसी चीजें उपलब्ध करवाती है जिनको कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी आराम से खरीद सकता है। फिर गुरु उस युवक को बताते हैं कि बेटा, हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण 2 तत्वों से होता है जिसे अमीनो एसिड कहा जाता है। यह अमीनो एसिड जब जुड़ता है जरेनिया, तो इसकी एक श्रृंखला बनती है और इसके जुड़ने से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये जो अमीनो एसिड होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, जिनमें पहले वह होते हैं जिनको आपका शरीर अपने आप ही बना लेता है और दूसरे वह होते हैं जो आपको आहार से प्राप्त होते हैं। इसीलिए जो आप आहार करते हैं, अगर उसमें अमीनो एसिड नहीं होते हैं तो आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के तत्वों की कमी हो जाती है, जिसका असर आपके शरीर पर पड़ता है। आपका शरीर कमजोर हो जाता है, आपको थकान महसूस होती है, किसी काम को करने में मन नहीं लगता है, आलस आता है, हड्डियों की मजबूती कम हो जाती है, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है, चेहरे की चमक चली जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाती है। इसीलिए इन सबको संतुलन में रखने के लिए अब जो चीज मैं आपको बताऊंगा उसका आपको नियमित रूप से इस्तेमाल करना होगा। फिर गुरु उस युवक को पहली चीज बताते हुए कहते हैं कि पहली चीज है मूंगफली। सर्दियों में मूंगफली बहुत मिलती है। मूंगफली में वो सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन ई और जिंक पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। मूंगफली में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। यह बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अगर आप नियमित रूप से मूंगफली खाते हैं तो दिल की बीमारी आपको कभी नहीं होगी। मूंगफली सर्दी जुकाम से राहत दिलाने में कारगर होती है। यह शरीर को अंदर से गर्म रखती है। इसके रोजाना सेवन से फेफड़ों को मजबूती मिलती है। अगर आप सर्दी, खांसी, जुकाम से बचना चाहते हैं तो नियमित रूप से मूंगफली का सेवन हमको करना चाहिए। मूंगफली में फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। ये भूख को कम करने में मदद करते हैं, जिससे वजन कम करने में सहायता मिलती है। मूंगफली में मैग्नीज, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके सेवन से ब्लड शुगर का स्तर कंट्रोल में रहता है। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो मूंगफली का सेवन आपके लिए फायदेमंद है। मूंगफली खाने से कई तरह के कैंसर से बचा जा सकता है। इसमें पॉलीफेनोलिक एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है, जो कैंसर के खतरे को
कम करने में सहायक है। मूंगफली में मौजूद फैटी एसिड त्वचा रोगों से बचाने में मदद करता है। इसमें फाइबर भी पाया जाता है, जो शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है, जिससे आपकी त्वचा हेल्दी रहती है। आपको नियमित रूप से एक मुट्ठी मूंगफली का ही प्रयोग करना है। ज्यादा मात्रा में आपको मूंगफली का सेवन नहीं करना है। इसके बाद गौतम बुद्ध दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं, दूसरी जो चीज है वह है पनीर। आप चाहे कितना भी आहार खा लो, लेकिन आपको वह प्रोटीन नहीं मिलेगा जो आपको पनीर से मिलता है। आयुर्वेद में पनीर को पोषक तत्वों का खजाना बताया गया है। पनीर आपको सामान्य से लेकर गंभीर शारीरिक समस्याओं से बचाता है। इसमें मौजूद कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस, फोलेट जैसे न्यूट्रिएंट्स प्रेग्नेंट औरतों और बच्चों की हेल्थ को बेहतर बनाते हैं। इसमें मौजूद विटामिन डी और कैल्शियम आपको कैंसर के खतरे से बचाते हैं। इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और आपको अर्थराइटिस जैसी बीमारियों से भी बचाता है। इसमें पाए जाने वाला सेलेनियम नामक एंटीऑक्सीडेंट लंबे समय तक आपको जवान बनाए रखता है, जिससे आप जल्दी ही वृद्धि दिखाई नहीं पड़ते हैं। पनीर में मौजूद प्रोटीन शरीर को न सिर्फ ऊर्जा देता है, बल्कि मांसपेशियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। साथ ही प्रोटीन वजन को संतुलित रखने में भी सहायक होता है। इसलिए आपको रोजाना 100 ग्राम पनीर खाना है। लगभग 100 ग्राम पनीर में आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। साथ ही साथ आप पनीर का उपयोग कच्चा भी कर सकते हैं और गाय के घी में थोड़ा सा इसको पकाकर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसको सब्जी में डालकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, आप घर पर ही पनीर को बना सकते हैं। इसके लिए आपको 1 किलो दूध में बहुत सारा पनीर प्राप्त हो जाएगा। पनीर बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको बर्तन में थोड़ा सा दूध लेना है और उसे अच्छे से गर्म करना है। इसके बाद उसमें नींबू की कुछ बूंदें डालकर थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पर पकाना है। जब वह दूध फट जाए तो उसे एक पतले से सूती कपड़े के माध्यम से छान लेना है, जिससे उसका पानी निकल जाएगा और आपको पनीर उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप घर पर ही पनीर बनाकर उसका इस्तेमाल करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि घर पर बनाया गया पनीर ताजा होता है। उसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फिर गौतम बुद्ध तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं, अंकुरित दाल का प्रयोग करें। दाल में आपको हरी मूंग की दाल, मोठ के छिलके वाली दाल और चने की दाल का भी सेवन करना है। ये तीनों ही प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। इन अंकुरित दालों में आपको अच्छी मात्रा में फाइबर मिलता है। जब आपके शरीर में फाइबर अच्छी मात्रा में जाता है तो ये आपके पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है तो निश्चित रूप से अंकुरित दाल का ही प्रयोग करें, जिससे उनकी कब्ज की समस्या जो है वह बिल्कुल खत्म हो जाएंगी और आपकी आंत साफ होना शुरू हो जाएगी। शरीर में जमी सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी, जिससे आपका पाचन ठीक से कार्य करेगा। जो वस्तु प्रकृति के जितने निकट होती है वो आपकी प्राण शक्ति को उतना ही ज्यादा बढ़ाती है, और अंकुरित दालों में जीवन है जो आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाती है, ऊर्जा को बढ़ाती है, आपको तरोताजा रखती है। इन तीनों दालों का प्रयोग इस तरह से करना है। सबसे पहले आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में दालों को लेना है, लगभग आधी आधी मुट्ठी या एक एक मुट्ठी के बराबर। अब इन तीनों दालों को पानी में भिगो देना है। लगभग 3 घंटे पानी में भीगने के बाद इन्हें निकाल लेना है और एक सूती कपड़े में बांधकर इनको रख देना है, और उस सूती कपड़े के ऊपर पानी डालकर उसको 12 घंटे के लिए छोड़ दें। 12 घंटे के दौरान 6 घंटे के बाद आप एक बार फिर उस सूती कपड़े पर पानी डाल दें, जिससे उसमें नमी बनी रहे। इसके बाद 12 घंटे बाद आप देखेंगे कि मूंग, मोठ और चने अंकुरित हो जाएंगे। इसके बाद आप इसे कच्चा खा सकते हैं, या इसमें थोड़ा सा नींबू, थोड़े से टमाटर, थोड़े से खीरे इत्यादि डालकर आप इसका सलाद बनाकर इसका सेवन भी आप कर सकते हैं। इसके आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। फिर गौतम बुद्ध चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि चौथी चीज है सोयाबीन। सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। सोयाबीन में कई तरह के जरूरी अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जो कि मांसपेशियों और हड्डियों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। सोयाबीन को फाइबर का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। इसके 1 कप में करीब 10 ग्राम तक फाइबर पाया जाता है, जो कि सेहत के लिए काफी लाभदायक होता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके लिए सोयाबीन वरदान है,
क्योंकि जो लोग मांस का प्रयोग करते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, उनको भी इतना प्रोटीन प्राप्त नहीं होता है जितना शाकाहारी लोगों को सोयाबीन से प्राप्त हो जाता है। सोयाबीन में प्रोटीन के साथ आयरन भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिससे आपके शरीर के अंदर खून की कमी कभी नहीं होती है। सोयाबीन प्रोटीन का बहुत ही बेहतरीन सोर्स है। इसमें जरूरी ओमेगा 6 और ओमेगा 3 वसा पाया जाता है। यह दिल की सेहत के लिए काफी लाभदायक होता है और बहुत सारी बीमारियों की होने की समस्या को कम करता है। शरीर की दुर्बलता, बालों और स्किन की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए सोयाबीन को काफी कारगर माना जाता है। यह एक ऐसा सुपर फूड है जिसके इस्तेमाल से बॉडी बिल्ड होती है। सोयाबीन शरीर में नई कोशिकाओं को बनाता है, इसके साथ ही पुराने कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। इनके सेवन से शरीर में कुछ ऐसे जरूरी हार्मोन निकलते हैं जो कि मानसिक संतुलन को बनाए रखने में लाभदायक होते हैं। सोयाबीन के सेवन से हड्डियों को मजबूती मिलती है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। सोयाबीन का प्रयोग आपको 50 से 100 ग्राम ही करना है। बहुत ज्यादा मात्रा में आपको सेवन नहीं करना है। 100 ग्राम सोयाबीन में आपको 36 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। आपको सोयाबीन को थोड़ी देर पानी में भिगो कर रख देना है। पानी में भीगने की वजह से यह नरम हो जाता है और इसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं या सब्जी बनाकर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर गौतम बुद्ध 5वीं और आखिरी चीज बताते हुए कहते हैं कि भुना हुआ चना भी आप खा सकते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन होता है। इसका आप 2 तरीके से उपयोग कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं और दूसरा तरीका यह है कि आप इसको मोटा पीसवाकर इसका सत्तू बना सकते हैं। फिर इसको पानी में डालकर और थोड़ी सी खांड डालकर इसको पी सकते हैं। इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी। 100 ग्राम की मात्रा में चना लेने से इसमें 18 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है। भुना हुआ चना आपके ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे आपका दिमाग बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करता है, जिससे आपको निर्णय लेने में परेशानी नहीं आती है। इसके साथ ही यह आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है और आपकी स्किन के लिए भी बहुत उपयोगी है। भुना हुआ चना मैग्नीज, फोलेट, फास्फोरस और तांबे का भी एक समृद्ध स्रोत है, जो हमारे हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। और इसमें मौजूद फास्फोरस सार्म विशेष रूप से हमारे शरीर के लिए बढ़िया स्रोत है और यही वजह है कि इसके नियमित सेवन से खून में जमा गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। कंपोनेंट प्लेसमेंट, ध्यान रहे कि इस गंदे पदार्थ के निर्माण से नसों में ब्लॉकेज हो जाती है, जिससे आपको दिल के रोग और हार्ट अटैक जैसा खतरा हो सकता है। भुना हुआ चना खाने से शरीर की इम्यूनिटी बहुत मजबूत होती है, क्योंकि भुने हुए चने में एंटीऑक्सीडेंट के पर्याप्त गुण पाए जाते हैं, जो शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं। खास तौर पर ठंड के मौसम में इम्यूनिटी को मजबूत रखना बहुत जरूरी होता है। भुना हुआ चना खाने से वजन कम होता है, क्योंकि चने में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे शरीर की पाचन क्रिया ठीक रहती है। इसके अलावा चना खाने से शरीर में एनर्जी रहती है, इससे बार बार आपको भूख नहीं लगती है। फिर गौतम बुद्ध उस युवक से कहते हैं कि बेटा, मेरे द्वारा बताई गई इन 5 चीजों में से किसी भी 2 या 3 चीजों का भी अगर तुम नियमित रूप से सेवन करोगे तो फिर देखना तुम्हारी जितनी भी समस्याएं हैं वह बहुत जल्दी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी और तुम बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। गौतम बुद्ध एक और बात बताते हैं कि इसके साथ साथ तुम्हें नियमित रूप से रोज शारीरिक व्यायाम भी करना जरूरी है। इसका तुम्हें विशेष ध्यान रखना है। इतना सब कहने के बाद गौतम बुद्ध शांत हो गए। उस युवक ने गुरु को प्रणाम करते हुए उनका धन्यवाद किया और वहां से वापस अपने घर लौट गया। दोस्तों, क्या आपको भी सुबह उठते ही पेट भारी लगता है? घंटों बैठे रहने के बाद भी पेट अच्छे से साफ नहीं होता? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग इस कब्ज की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना दवा के ही इसे हमेशा के लिए ठीक कर चुके हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी इस कब्ज की समस्या से परेशान हैं, तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से 4 ऐसे घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं जिसके उपयोग मात्र से आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन 4 घरेलू नुस्खे के बारे में। उन 4 चीजों के बारे में हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे, क्योंकि कहानी के जरिए बताई गई जानकारी अच्छे से समझ में आती है और उसे हम कभी भूलते भी नहीं हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक आयुर्वेदिक गुरु के आश्रम के आंगन में
एक 26 वर्षीय युवक चिंतित मुद्रा में बैठा था। उसका नाम उत्कर्ष था। वह पिछले कुछ महीनों से कब्ज की समस्या से परेशान था। पेट में भारीपन, गैस और मल त्याग में कठिनाई से वह बहुत परेशान था। उसी समय भगवा वस्त्र धारण किए हुए शांत और तेजस्वी व्यक्तित्व वाले आचार्य शिवेंद्र आश्रम के आंगन में आए। उन्होंने उत्कर्ष की ओर देखा और उसकी परेशानी को भांप लिया। आचार्य शिवेंद्र मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर चिंता के भाव क्यों हैं? उत्कर्ष ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मैं पिछले कई महीनों से कब्ज की समस्या से परेशान हूं। कई दवाइयां ली, लेकिन कुछ दिनों की राहत के बाद फिर वही समस्या आ जाती है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस समस्या से स्थायी रूप से छुटकारा पा सकूं। आचार्य हल्की मुस्कान के साथ बोले, वत्स, कब्ज का मुख्य कारण हमारी जीवन शैली और खान पान की गलत आदतें हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें 4 ऐसे प्राकृतिक और आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा जो तुम्हारी इस समस्या को जड़ से खत्म कर देंगे। इतना सुनते ही युवक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर गुरु ने कहा, बेटा उत्कर्ष, कब्ज को दूर करने के लिए मैं आपको जो 4 चीज के बारे में बताने वाला हूं, उसमें सबसे पहले जो चीज है उसका नाम है चना। बेटा, कब्ज की समस्या में चने बहुत ही लाभदायक होते हैं। यह आपकी पाचन क्रिया के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं। इसमें मौजूद फाइबर कब्ज की समस्या को दूर करने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो चलिए जानते हैं कि चने का उपयोग आप किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए रात को सोने से पहले 2 मुट्ठी साफ चनों को 1 गिलास पानी में भिगोकर रखना है और अगली सुबह इन भीगे हुए चनों का आपको सेवन करना है। बेटा, भीगे हुए चने के साथ साथ आप भुने हुए चने को भी उपयोग में ला सकते हैं। कब्ज की इस समस्या से बचने के लिए आपको भुने चने को रोजाना खाली पेट खाना है। इससे पाचन क्रिया को ठीक करने में भी काफी मदद मिलती है और इसका नियमित सेवन करोगे तो यह जो तुम्हारी कब्ज की समस्या है वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। फिर गुरु आगे कहते हैं, बेटा अब जानते हैं दूसरे नुस्खे के बारे में जिसका नाम है मुलेठी। मुलेठी एक गुणकारी जड़ी बूटी है। आमतौर पर लोग इसका इस्तेमाल सर्दी, जुकाम या खांसी के लिए करते हैं। इसके साथ ही मुलेठी कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। इतना ही नहीं, मुलेठी मलत्याग को आसान बनाने में भी मददगार है। तो चलो बेटा जानते हैं कि मुलेठी का सेवन आपको कैसे करना है। आपको मुलेठी की जड़ों को कूटकर उसका पाउडर बना लेना है, या फिर आप बाजार से अच्छे क्वालिटी का मुलेठी पाउडर भी ले सकते हैं। फिर 1 गिलास गुनगुने पानी में आपको आधा चम्मच या 1 चम्मच मुलेठी का पाउडर डालना है और फिर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर उसे अच्छे से मिक्स करके उस पानी को आपको पीना है। ये पाचन क्रिया और आंतों के कामकाज में तेजी लाता है और सीने में जलन और पेट में गैस बनने की प्रक्रिया को भी कम करता है। इसके अतिरिक्त आप हर सुबह मुलेठी वाली चाय भी पी सकते हैं। इससे भी आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। आगे गुरु कहते हैं, बेटा आप जानते हैं तीसरे नुस्खे के बारे में। इसके लिए जो चीज आपको चाहिए उसका नाम है त्रिफला। त्रिफला पुराने से पुराने कब्ज को ठीक कर सकता है। इसमें पेट को साफ करने के गुण होते हैं। यह एक शक्तिशाली रसायन है जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में आपकी मदद करता है। यह आंतों को साफ करता है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। अब बात करते हैं कि हमें इसका सेवन कैसे करना है। इसके लिए रोजाना आपको रात को सोने से पहले आधा या 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लेना है। इस त्रिफला चूर्ण को 1 गिलास गुनगुने पानी में डालकर इसे अच्छे से मिला लेना है। फिर इसको आपको पी लेना है। यदि आप इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं तो आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज की समस्या भी ठीक हो जाती है। यह बहुत ही प्रभावशाली औषधि है। बेटा अब बात करते हैं चौथे नुस्खे के बारे में जिसका नाम है शहद। शहद न सिर्फ स्वाद में मीठा होता है बल्कि यह सेहत के लिए भी किसी अमृत से कम नहीं है। आयुर्वेद में इसे एक प्राकृतिक औषधि माना गया है जो शरीर को भीतर से शुद्ध करता है। इसमें लैक्सेटिव का गुण पाया जाता है जो कब्ज की समस्या को दूर करने में सहायक होता है। शहद में मौजूद एंजाइम पाचन को बेहतर बनाते हैं और आंतों को साफ करने में मदद करते हैं। अगर इसे सही तरीके से लिया जाए तो यह कब्ज के अलावा पेट की दूसरी समस्याओं को भी ठीक कर सकता है। अब जानते हैं कि शहद का सही उपयोग कैसे करना है। बेटा आप चाहे तो सुबह खाली पेट रोजाना 1 चम्मच शहद खा सकते हैं। यह न सिर्फ कब्ज को दूर करेगा बल्कि पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाएगा। इसके अतिरिक्त 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीना भी फायदेमंद होता है। इससे पेट हल्का रहता है और मल त्याग में आसानी होती है। इसके अलावा शहद को हर्बल चाय में मिलाकर भी लिया जा सकता है जिससे पाचन क्रिया और अधिक प्रभावी हो जाती है। अगर इसे रोज की दिनचर्या में शामिल कर लिया जाए तो कब्ज की समस्या दूर हो सकती है। साथ ही शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और पाचन तंत्र मजबूत होता है। याद रखना बेटा,
प्रकृति में हर समस्या का समाधान छुपा हुआ है, बस हमें उसे अपनाना आना चाहिए और उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। फिर गुरु आगे कहते हैं, इस प्रकार से यह जो 4 चीज मैंने आपको बताई हैं, ये सभी कब्ज की समस्या को दूर करने में बहुत ही सहायक है और यह सभी नुस्खे प्राकृतिक होने के कारण इसका किसी भी प्रकार से कोई दुष्परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसे आप अवश्य ही उपयोग में लाएं, आपको इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और बेटा, आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना है। बाहर का कोई भी जंक फूड या तली भुनी चीजें आपको नहीं खानी है और पानी के सेवन पर आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पीना है और रोज नियमित आपको व्यायाम भी करना है। अगर तुम इतना सब कर लेते हो तो तुम्हारी यह कब्ज की समस्या जड़ से ठीक हो सकती है। इतना सब बताकर गुरु शांत हो गए। फिर उस युवक ने गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, कहानी के माध्यम से बताई गई ये जानकारी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें।